हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। आपका एग्जाम सामने है तो आप कैसे रिवाइज करो, क्या क्या क्वेश्चन रिवाइज करो इस चैप्टर से कि आपके एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल जाए, कुछ भी छूटे ना। क्योंकि एग्जाम टाइमिंग में सबसे बड़ा टेंशन हमारा यही होता है, क्या रिवाइज करें और क्या छोड़ दें। क्योंकि कम समय में पूरा बुक्स रिवाइज करना होता है तो कुछ टॉपिक हमसे छूट जाता है। तो क्या ऐसा क्वेश्चन छोड़ भी दे कि हमें कोई दिक्कत नहीं हो, एग्जाम में आएगा तो भी हम कर ले जाएंगे। हमारा पूरा प्रयास यही होता है कि रिवीजन ऐसे क्वेश्चन से करें कि जहां से पूरा चैप्टर पूरे कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए और एग्जाम में आपके आ भी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के चैप्टर से, जो कि 2 है, चैप्टर 2। इसका एक्सरसाइज 2.1 से हम बात करते हैं। 2.1 का यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें ना, सारा का सारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वह आसान है। एक लाइन का है कि कहता है कि एक्स एक्सिस पे समझो, सिंपल कोई भी ग्राफ है, ग्राफ के एक्स एक्सिस जो हमारी होती है, उस एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे कट कर रहा है कोई भी लाइन या कर्व, तो जी उतने ही जीरोस होंगे। जैसे आपको पहला देखिए, वह एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स कहते हैं, ये वर्टिकल एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो कोई कट ही नहीं कर रहा है, तो कितने जीरोस हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। दूसरा, यदि आप ग्राफ को देखिए ना, तो दूसरे ग्राफ से स्पष्ट दिख रहा है कि एक कर्व है, एक कर्व जो है वह क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस के, इसलिए जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तीसरी ग्राफ को देखिए तो कोई कर्व ऐसे आ रहा है, तो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो जब 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो कितने जीरोस हो जाएंगे बच्चों? 3 जीरोस हो जाएंगे। यदि हम चौथे क्वेश्चन को देखें तो चौथा जो है हमारा ऐसे आ रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट रहा है, तो कितने जीरोस हो जाएंगे? 2 जीरोस हो जाएंगे। पांचवें क्वेश्चन को देखें तो वहां पे 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कितने जीरोस हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। लेकिन छठे क्वेश्चन को देखें ना, तो वह आ तो रहा है ऐसे, कट टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, तो टचिंग पॉइंट पे 2 जीरोस होता है, लेकिन दोनों सेम होते हैं, इसलिए एनसीईआरटी ने इसमें कहा है कि 3 जीरोस होते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चंस दे दिया और कहा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका कितना होगा, तो भैया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जो 2 टचिंग पॉइंट है, एक टचिंग पॉइंट पे 2 डिग्री काउंट होगी, क्योंकि वहां 2 जीरोस है, दोनों सेम है, तो 2 क्या होगा? 2 डिग्री काउंट होगी, तो टोटल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बट जो आपका जीरोस होगा वो 3 होगा। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा ही मिलेगा। यदि आप ये पूरा देख के इसको आप अच्छे से चले गए तो यहां से 1 नंबर मिल जाएगा। अब बात आती है, हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़े। जैसे जैसे 2.2 की तरफ बढ़ेंगे ना, यहां से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। और क्या 3, क्या कभी कभी 5 नंबर भी देके चला जाता है। चैप्टर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 1, 3, 4, 5 ये पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को देख के जाते हो तो आपका पूरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगा। और बात आई कि चलिए अब हम लोग इसको रिवाइज करते चलते हैं, तब क्वेश्चन देख लेते हैं 1, 3, 4 और 5 कैसे सॉल्व करेंगे, तब बात करेंगे 2 में क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे बात करें, यदि हम इसका पहले क्वेश्चंस का, तो क्या कह रहा, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या निकालना है? जीरोस निकालना है बच्चों। देखो, जीरोस निकाला मतलब उसको फैक्टराइज करके या कोई ऐसी वैल्यू रखे जिससे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वह यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यही दिया है पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है उसको भी आप वेरीफाई करिए। तो देखिए, ये था आपका पॉलिनोमियल, यही पॉलिनोमियल आपको गिवन है। तो यदि हम जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखें तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जनरल तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही है, लेकिन हमारा जो पॉलिनोमियल वह यह दिया हुआ है, तो दोनों से कंपेयर कर लीजिए। a के जगह पे कितना है? 1 है। b के प्लेस पे देखिए कितना है बच्चों? 2 है। c के प्लेस पे देखिए कितना है? -8 है। ये चीजें तो आपको दिया हुआ है। ये तो हो गए, यही है हमारा कोफिशिएंट, क्योंकि जो वेरिएबल के पहले दिया होता वही कोफिशिएंट होता। अब बात आई जीरोस कैसे फाइंड करोगे, तो जीरोस फाइंड करने के लिए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर करिए। पहले इन दोनों का मल्टीपल, तो यहाँ 1 है, तो
-8 का 1 में मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा, -8 आएगा। -8 का 2 फैक्टर करिए और जोड़ने पे या घटाने पे यही आ जाए, क्योंकि -8 है तो 8 का और 2 फैक्टर किया 4 और 2 हो गया 8 हो गया। यहाँ पे माइनस सही इसलिए बड़े वाले का सिंबल माइनस लगाया और छोटे वाले का सिंबल प्लस। देखो अब -4 इंटू 2 कितना, +2 कितना आ गया, -8 आ गया और जोड़ने पे क्या आ गया, 2x आ गया। अब आप चाहो तो इसके जगह क्या लिख सकते हो, पॉलिनोमियल के जगह आप आसानी से x स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 लिख सकते हो। ये देखो वैल्यू भी -2x के बराबर है। या आप इसको फैक्टराइज करो, यदि मुझे फैक्टराइज करना हो तो मैं बगल में x लगाऊं, देखो 2 फैक्टर मिल गया। सेम वहां भी आएगा, देखिए आइए कैसे आएगा देख लेते हैं। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो x कॉमन है बच्चों, दोनों में कितना कॉमन है, x कॉमन है, तो हमने x कॉमन ले लिया। जब x कॉमन ले लिया तो x से इसको भाग देंगे कितना आएगा, x बचेगा, माइनस x से 4, x को डिवाइड किया कितना आ गया, 4 आ गया, तो x माइनस 4 हो गया। ठीक, अब बात आती है आगे, इधर आ जाइए, इधर 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 से 2x को डिवाइड करोगे x हो जाएगा, माइनस लगाओगे 2 से 8 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। x -4 दोनों जगह है तो उसको भी हम कॉमन ले लेंगे। अब कितना बच जाएगा, x प्लस 2। यहां पे क्या रखने पे जीरो हो जाए यह फाइंड करना है, तो वही हमारा जीरोज होता है। तो जीरोज के लिए एक बार कर लो, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4, यही क्या हो जाएगा, अल्फा। इधर आ जाइए एक बार, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -2, यही क्या हो गया आपका, बीटा हो गया। अब अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया, कोफिशिएंट भी मिल गया। अब रिलेशन को आपको वेरीफाई करना है। तो रिलेशन क्या होता है, यदि मैं उसकी बात करूं तो पहला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। पहला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा के जगह कितना रख दोगे, 4, कितना आया था, 4 आया। बीटा के प्लेस पे कितना आया, -2 आ गया, इक्वल टू -b/a, माइनस बी के प्लेस पे कितना है, -2 है बच्चों। तो जो वैल्यू है ना वही रखना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। 1 के प्लेस, सी के प्लेस पे, यहाँ पे a के प्लेस पे कितना रख दोगे, 1 रख दोगे। यहां आ जाओ, 4 प्लस इंटू माइनस क्या आ गया, -2, माइनस माइनस क्या आ गया, +2। इधर भी देखिए 2, इधर भी देखिए 2, पहला क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब बात आती है सेकेंड हमारा रिलेशन क्या है, तो आप जानते हो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा 4 बीटा -2 रख दीजिए, 4 इंटू -2। सी के प्लेस पे देखिए कितना रखोगे बच्चों, -8 रखेंगे। सी के प्लेस पे कितना रखेंगे, -8। बात आई ए के प्लेस पे क्या रखेंगे, तो बच्चों ए के प्लेस पे 1 रख दो। जो वैल्यू आपके पास है, इधर भी आ गया -8, राइट उधर भी आ गया, राइट साइड भी -8, दोनों हो गया। इजिली हमने देखा कि सबसे पहले हम आसानी से ये काम करेंगे। एग्जाम में जब आप करिएगा तो पहला भी इसके नीचे रखिएगा, दूसरा भी उसके नीचे लाके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे जगह कम है इसलिए हमने उसे साइड में कर दिया। तो इजिली आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। अब इसके बाद हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 1 का 3 वाला कैसे करेंगे, क्योंकि वह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि इसमें 3 को बीच में लिखा है, इसीलिए कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे, कैसे उसको आप आसान बना लो कि कैसे आसानी से आप उसे कर सकते हो, ये भी हम बात इसी में कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर से फर्स्ट के सी के बारे में। सी हमारा क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि इसको वेरीफाई करिए। जो सी वाला क्वेश्चन है, मींस पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है वो क्या है, 6x² -3 -7x, यह पॉलिनोमियल दे दिया। यहां पे 3 बीच में दे दिया, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर एग्जाम में गलती कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको क्रम से सजा लेना है। जब आप क्रम से सजाओगे ना, मिलेगा क्या, 6x² -7x -3। अब देखिए चीजें आपको दिख रही होंगी। इसको आप जनरल जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उससे आप कंपेयर कर लीजिए। इससे जब आप कंपेयर करोगे तो आपको चीजें दिखाई देंगी। a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, b इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7, c इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा।
तो देखो इजीली मिल गया, ए बी सी की वैल्यू मिल गई, मतलब ये कोफिशिएंट तो हमें मिल गया। अब बात आती है हमें क्या चाहिए, जीरोस का मान चाहिए कि जीरोस की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो जीरोस निकालने के लिए फिर वही काम, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आपसे बताया इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीपल। 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 18, माइनस 18 है क्योंकि प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। 9 टू जा 18, 9 और 2 जा 18। देखो यहां पे निगेटिव है तो बड़ा वाला निगेटिव कर दो, छोटा वाला पॉजिटिव कर दो। अब देखो पोलोमियल आपको px इक्वल टू क्या मिल गया, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। देखो इजिली हमने इसको कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब मिडिल टर्म को हमने जो सिंगल था उसको दो टर्म में बदल दिया, क्योंकि 3 में हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते थे, अब 4 हो गया, आसानी से कर सकते हैं। तो इन दोनों में देखो कुछ कॉमन मिल जाएगा। इन दोनों में देखेंगे तो 3x कॉमन आ जाएगा। कितना कॉमन आएगा, 3x आ जाएगा। तो यहां क्या बच गया, x। 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, और यहां पे डिवाइड करोगे 3 2 जा 6, हाँ 2x माइनस 3। यहां पे आइए दोनों में 1 कॉमन ले लीजिए, तो 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 दोनों में है तो उसको लिख लेते हैं पहले। बचेगा कौन, फर्स्ट में बचा 3x और यहां बच गया 1। एक बार फर्स्ट वाला जीरो मीन्स 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2। यह वैल्यू किसका हो गया, अल्फा का। ऐसे ही 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू माइनस 1/3, यह वैल्यू किसका हो गया, बीटा का। अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। फिर वहीं पीछे चले जाइए, पहला रिलेशन क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा रिलेशन क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब देखो अल्फा बीटा मिला हुआ है, ए बी सी मिला हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे आप यहां भी कर सकते हो आसानी से। सिर्फ यहां वैल्यू पेस्ट करो, दोनों को रिलेशन देख लो, दोनों साइड सेम आएगा। सेम आ गया मतलब वेरीफाई हो गया। सेम ऐसे हमें 4 का भी करना है और 5 का भी क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि आप, मुझे पता है अब आप पिछले क्वेश्चन को देख लिए होंगे, इधर वाला काम आप आसानी से कर सकते हो। तो एकदम देखो आसान है। अल्फा के जगह क्या रखोगे, 3/2। कितना रखोगे, 3/2 प्लस लगाओगे, बीटा के जगह कितना रख दोगे, -1/3 माइनस बी के प्लेस पे आप कितना रखोगे, -7। ए के प्लेस पे आप कितना रख दोगे, 6 रख दोगे। देखो इजिली आप इसको कर सकते हो। 3/2 प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहां क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 7/6। यहां भी देखो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7, 7/6। देखो दोनों तरफ इक्वल आ गया। सेम उधर भी वैसे मल्टीपल करोगे तो भी आपको वैल्यू आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि मल्टीपल करोगे तो -3/6 आ जाएगा। मतलब इधर कितना आएगा, -3/6। उधर देखो सी की वैल्यू कितना है, -3, और इधर देखिए ए की वैल्यू 6, दोनों साइड इक्वल आ गया। क्योंकि मल्टीपल देखो यही कर लो, 3 1 जा 3 -3, 2 3 जा 6, आसानी से आपको वैल्यू मिल जाएगा। देखो हमें चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि गलतियां भी नहीं करनी है हमें। एग्जाम में एकदम क्रम से चलना है, क्रम से इसके बाद दोनों लिख दोगे, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसलिए आप यहाँ पे सीख के जाइए। छोटा सा एक्सरसाइज है, छोटे से क्वेश्चन है, बहुत आसान से पूछता है, इसलिए यहाँ पे गलती करने से बचिएगा। हम तो इतने कहेंगे गलती करने से बचिएगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ से आता है, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ से आपको 6 से 7 नंबर का आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा है, जो हमने कहा था इसका 4th वाला क्वेश्चन, वह जो है और आसान है। वह आपसे कहता है कि 4u² प्लस 8u। देखो जब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते ना, यहां वेरिएबल को क्वेश्चन में बदल दिया है। जब वेरिएबल बदल देता है तो बच्चों को लगता है अरे ये कुछ नया आ गया। नहीं भाई, यहां जहां पे वेरिएबल वहां x था ना, यहां वेरिएबल u आ गया। तो वहां पोलिनोमियल px था, तो यहां pu हो गया। यहां गलती से आप px मत लिखिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा एग्जामिनर। तो px है, तो px की जगह यहां pu हो गया। तो अब इसको समझो ऐसे लिख लो, au प्लस bu प्लस सी, पोलिनोमियल हो गया। अब a के यहां बगल में 0 लगा दो, कंपेयर कर लो। a इक्वल टू कितना आ गया 4, b इक्वल टू कितना आ गया 8, c इक्वल टू कितना आ गया 0।
देखो इजिली तो आपको कंपेयर करके वैल्यू मिल गया, ये तो कोफिशिएंट मिल गया। अब बात आई जीरोस कैसे निकाले, तो जीरोस के निकाले जो पीयू दिया था ना, इसको फैक्टराइज करिए। इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, कितना कॉमन है, 4u कॉमन है, तो u प्लस 2 हो गया। एक बार पहला u जीरो, एक बार दूसरा वाला ब्रैकेट जीरो, तो u इक्वल टू कितना आ गया, -2। यहां पे जो जीरो है ना, इसको अल्फा मान लो और इसको क्या मान लो, बीटा मान लो। फिर वहीं आ जाइए, पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अब अल्फा आपका जीरो, बीटा आपका -2 इक्वल टू -b/a। -b मतलब b की वैल्यू कितना है, 8 है, और बाई 4, a की वैल्यू 4। बच्चों देखो गलती नहीं करनी, गलती हमसे यही छोटी छोटी होती है, हम इन छोटी गलतियों से बच गए, सारा काम हमारा ओके हो गया। 4 से डिवाइड कर दीजिए -2, देखो कितना आसान से वैल्यू मिल गया। दूसरा आप इसमें जानते हो, दूसरा आपका क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा के जगह पे हमारा कितना है, 0 है, बीटा के जगह पे आपको -2 है, और इधर देखिए c के प्लेस पे क्या है, 0 है, a के प्लेस पे कितना, 4, दोनों साइड 0। देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो तब आपको गलती नहीं करनी है, बचना है। गलतियों से बच गए ना, एग्जाम अपने आप अच्छा हो जाएगा। हमें इन सब चीजों को देखते हुए चलना, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखोगे, गलतियां अपने आप नहीं होंगी। इसके बाद जो है t² -15, देखो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो इसलिए इसको भी हम देख लेते हैं, इसको आप कैसे करोगे। t² इक्वल टू t² -15, जो अगला पॉलिनोमियल है वह दिया है t² -15, सेम वही कह रहा है, वेरीफाई करिए t² -15, ये दिया हुआ है। तो यहां देखो क्या दिया है, आपको समझो, इसका जनरल जो फॉर्म बनाओगे ना, वो क्या बनेगा, at² प्लस bt प्लस c, मीन्स b वाला t की वैल्यू 0 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, t² प्लस 0 इंटू t -15। अब देखो यहां पे दिख गया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -15। देखो कितना आसानी से आपको वैल्यू मिल जा रहा है, a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। इसको फैक्टराइज कर लीजिए तो आपको अल्फा और बीटा मिल जाएगा। क्या है, t² -15, क्या लिख सकते हो इसको, t², इसको लिख सकते हो √15 का होल स्क्वायर। तो देखिए a² माइनस b², तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, a प्लस बी आसानी से मिल जाएगा। अब देखो एक बार पहला 0, तो जब पहला वाला 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू √15, इसको मान लो अल्फा, यही आपका अल्फा है। दूसरा आइए, t प्लस √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना आ गया, -√15, इसको आप बीटा मान लीजिए। तो आपको अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया। अब आप रिलेशन जानते हो, पहला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू दिया √15, बीटा की वैल्यू क्या दिया, -√15, बी की वैल्यू देखो यहां पे दिया हुआ, बी की वैल्यू हमने कितना निकाला, 0/1। बच्चों देखो गलती यही नहीं कर रही है, यहां पे आपको ध्यान रखना बी की वैल्यू, क्योंकि यहां बी की ही वैल्यू निकालने में बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए एग्जाम में पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब आ गया 0/1, तो यहां देखो -15, यहां आया √15 प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया और इधर 0, तो इधर भी 0, लेफ्ट भी 0, राइट भी 0, चीजें आसानी से मिल गया। तो गलतियों को बच गए, यहां यदि गलती कर दिए होते तो यहां हमसे गलत आ जाता, पूरा क्वेश्चन गलत, सब कुछ सही करते हुए भी हमने गलती कर दी, तो उससे बचाना है। दूसरा क्या कह रहा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा मीन्स √15 इंटू -√15 इक्वल टू c/a। c आपका कितना है बच्चों, -15 है, तो c की वैल्यू है -15/, और a की वैल्यू 1, तो यहां भी देखो आ गया -15, क्योंकि माइनस का प्लस माइनस स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर भी सेम वैल्यू, इजिली आपको आंसर दे दिया।
तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट एक्सरसाइज जो 2.2 के पहले क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन करके चले जाते हो तो आपको आसानी से 3 नंबर मिल जाएगा। बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। यहां से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाइए, और ये 2 नंबर में हर बार आता है। अब यहां से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछता है। आपके यदि बुक से क्वेश्चन पूछता है तो जो पूछेगा वो है पहला क्वेश्चन जो है आपका, दूसरे का पहला, इसका पांचवा, और कभी कभी छठा भी पूछा हुआ है। पहला, पांचवा और छठा। यदि आप इन तीनों को करके जाते हो तो आप आसानी से कर ले जाओगे। होता क्या है, कैसे करते इसको देखते हैं। जो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला एक बताया गया होगा आप लोगों को कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यही है। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम दूसरा करते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है अभी बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज विद गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। कह रहा है पहला क्वेश्चन जो दिया है सम ऑफ द जीरोस दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया है। मीन्स आपसे कह रहा है सम ऑफ द जीरोस 1/4 प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -1 है। देखो कभी कभी एग्जाम में जीरोस दिया होता है, सम नहीं दिया होता, तो आपको वहां पे दोनों को पहले जोड़ना होगा, दोनों का गुणा करना होगा, फिर यहां वैल्यू रखना। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया है, बच्चे यही समझे रहते हैं और एग्जाम में जीरोस दे देता है, सम ऑफ द जीरोस नहीं, खाली जीरोस दे देता है, तब आप गलती कर जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम आपको दिक्कत नहीं हो इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव जो मेरा वीडियो है इसका उसमें बना दिया है, आप उसको थोड़ा देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस के कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आइए चलिए करके देखते हैं। अब यही जो हमारा पॉलिनोमियल है इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह 1/4 प्लस लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा के जगह कितना रख देंगे -1। अब क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर, देखो माइनस है यहां पे प्लस है तो मल्टीपल भी माइनस ही हो जाएगा, x/4 प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा माइनस। चीजों को थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस में लेंगे कि हमें सिंबल का कहीं गुणा करने में गलती तो नहीं हो रही है, ये चीजें ध्यान रख लेना। एग्जाम में थोड़ा थोड़ा बारीकी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स, 4 यहाँ देखो 1 होगा तो 4 यहाँ भी आ जाएगा -4। अब बात आई इसको कैसे लिखें, 1/4 ब्रैकेट लगाओ, ऊपर वाले को पूरा रख दो, 4x माइनस एक्स माइनस 4, यहां तक हो गया। अब इसको अगली बार इसको देखो 1/4 क्या कोई नंबर है, नंबर है तो कांस्टेंट है और हमसे पॉलिनोमियल पूछ रहा तो कांस्टेंट लगा दो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही एक लाइन लिख देना, वेयर k इक्वल टू 1/4, मतलब कोई कांस्टेंट नंबर है उस नंबर को हम कितना लिख दिए 1/4 के बराबर। तो इजीली हमें पॉलिनोमियल मिल गया। देखो बचना है, हमें बचते हुए काम करना है। अब आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 पे काम कर सकते हो, बहुत आसान है, वो भी सेम इसी तरह से ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of the zeros and product of the zeros are, क्या है 1/4 -1/4 एंड 1/4। मीन्स आपसे कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4, यह गिवन है। तो आप वैल्यू बताइए पॉलिनोमियल की, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाले में वैल्यू रख देना है। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं ना
किस यही गलत लिख देते हैं तो पूरा का पूरा गलती हो जाती है। तो आपको गलती से बचते हुए आपको याद रख लेना है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, आसानी से याद भी हो जाएगा, इसलिए इतना। यदि आप इतना ही रख के चले आते हो ना तो आधा नंबर मिल जाएगा, यदि आप पूरा सोल्यूशन करते हो तो पूरा नंबर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाओ, क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x/4 प्लस 1/4। यहां भी 4 एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1। अब इसको 1/4 को बाहर लिख दो, 4x² प्लस x प्लस 1, ये चीजें आ जाएगा। अगले लाइन में 1/4 को के मान लेना और काम वही पिछला वाला। तो चीजें आसान है, यहां पे आप इसको हटा के लिख देना, मीन्स के इंटू 4x² प्लस x प्लस 1, वेयर के इक्वल टू 1/4। देखो इजी बनाओ, आप हमेशा डिफिकल्ट हमें नहीं बनाना है, इजी बनाना है। पांचवा देखो और आसान है, क्या करा, अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 रख दो, यहाँ 1 रख दो, तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1। इजी आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप इस तरह से आप इस चैप्टर्स को आसानी से कर सकते हो। और आपको यदि इसका ऑब्जेक्टिव जो मेरा क्लास है उसको पूरा देख लेते हो तो यहां से क्वेश्चन उससे बाहर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा।